बिल्कुल, न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान कमलनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश के साथ सीटों पर बात फंसी थी, जो वो सीटें चाहते थे वहां से बीजेपी को हरा नहीं सकते थे। जनता अपना वोट अखिलेश या किसी और पार्टी को देकर बर्बाद ना करे, ये भी उन्होंने कहा। फैक्टर है, इंडिया अलायंस फॉर्म होता है और आपकी और अखिलेश जी की शायद कोई बात हुई होगी, लेकिन अखिलेश यादव अब कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना एक तरह का धोखा है। कांग्रेस एक चालू पार्टी है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की धरती पे बोला और आपके सामने, आपके कैंडिडेट के सामने उनके कैंडिडेट ये छोड़िए, आप देखिए ये बात अब पुरानी बात हो गई। हमारी बातचीत हुई थी, सीटों का प्रश्न नहीं था, कौन सी सीटें। हमारा दोनों का लक्ष्य था कि हम बीजेपी को हराएं। जो सीटें वो चाहते थे, जहां से वो चाहते थे वहां से बीजेपी को हरा नहीं सकते थे, तो इसलिए ये समझौता नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, पर ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का है। कोई अपना वोट समाजवादी या गोंडवाना या किसी और अन्य दल को देके कोई अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी। तो अब मैं चल रहा हूं भाई। आप नहीं, मेरा आखिरी दो सवाल है मेरे। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश समाजवादी पार्टी को वोट देना वोट बर्बाद करने जैसा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो चालू पार्टी है। देखिए, वो जो भी कहें, मैं जो भी कहूं, जनता तय करेगी। और अगली खबर भिंड से, जहां चुनाव प्रचार के दौरान गोहद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी लाल सिंह आर्य के विरोध का मामला सामने आया है। ये विरोध लोहारपुरा में सामने आया है। विरोध को देखते हुए लाल सिंह को बिना प्रचार किए ही उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। दरअसल वीडियो सामने आने के बाद लाल सिंह आर्य ने सबसे पहले न्यूज 18 पर सफाई दी और कहा कि हार की बौखलाहट से कांग्रेस ने लोगों को षड्यंत्र पूर्वक और बीजेपी की छवि खराब करने के लिए ये वीडियो वायरल किया। गोहद विधानसभा क्षेत्र में मेरा या पार्टी का कोई विरोध नहीं है। ये कांग्रेस की बौखलाहट है। एक लंबी लीड से आती ही कांग्रेस की बौखलाहट। मऊ नगर में आप देख रहे हैं मेरे साथ, आप प्रत्यक्ष गवाह है। हजारों लोग साथ चल रहे हैं जनसंपर्क में। घर घर में, हर समाज, हर धर्म के घर घर में तिलक हो रहा है। लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। इस ऐतिहासिक विजय की ओर जा रही बीजेपी से बौखलाहट कांग्रेस के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक की जा रही है। बैतूल में ट्रेन हादसा देखने को मिला, जहां मालगाड़ी का डिब्बा प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। दरअसल गुड शेड के पास ये रिवर्स आ रही थी और सीमेंट से भरी हुई मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। रेलवे की ओवरहेड केबल सहित प्लेटफॉर्म पर ग्रिल भी टूट गई है। कोई जनहानि फिलहाल नहीं हुई है। और ये एक बड़ा हादसा होने से बचा अंशिका, और डाउन ट्रैक की तरफ से ये रेल यातायात अभी इस हादसे के बाद से प्रभावित है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकाली गई है ट्रेनें। 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ विद्युत सप्लाई बंद करके सुधार कार्य लगातार जारी है। बैतूल रेलवे स्टेशन की ये दुर्घटना बताई जा रही है, जहां पर अभी तक सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि यहां कोई जनहानि नहीं हुई। ओवरहेड केबल और प्लेटफॉर्म पर लगी हुई ग्रिल्स को भी क्षति पहुंची है। देखिए, प्लेटफॉर्म पर चढ़ी हुई मालगाड़ी की बोगियां यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी, वो ये वैगन्स आप देख सकते हैं। बड़ा हादसा होने से टला और बैतूल में ये ट्रेन हादसा हुआ है, जिसकी वजह से डाउन ट्रैक रेलवे जो मार्ग है वो अभी इस वक्त बाधित है। बैतूल रेलवे स्टेशन की ये दुर्घटना बताई जा रही है। गनीमत ये रही कि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था और गुड्स शेड के पास ये पूरी जो मालगाड़ी है वो आ पहुंची। इस हादसे में फिलहाल लगातार जांच पड़ताल हो रही कि कहां पर खामियां थी, क्या वजह थी। आखिर ये पूरी मालगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई और सीमेंट इसमें रखा हुआ था। हालांकि इस सीमेंट को भी खाली किया जा रहा है। उसके बाद उस मालगाड़ी के वैगन्स को ट्रैक पर उतारा जाएगा और उसके बाद आखिर लापरवाही क्या रही ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ऋषु नायडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋषु, ये हादसा कैसे हुआ, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, क्या बता रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी या फिर प्रबंधन में लगे लोग?
जी देखिए, इस समय हम बैतूल रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं जहां पर ये घटना हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो मालगाड़ी का एक वैगन है, ये पूरी तरह से यहाँ पर एक रैंप को, कंक्रीट रैंप को तोड़ते हुए सीधे ये प्लेटफॉर्म की तरफ आ घुसा है। इस तरफ आप जो मेरे दाईं तरफ देखेंगे तो यहाँ से ये गुड्स शेड की एक लाइन जो आई है, इस तरफ से प्लेसमेंट किया जा रहा था इस मालगाड़ी का। और बताया जा रहा है कि जो इस मालगाड़ी के चालक हैं और गार्ड हैं, उनके बीच में शायद कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ, जिसके कारण से ये मालगाड़ी रुक नहीं पाई। और ये पिछला डिब्बा था जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सीधे सीधे रैंप को तोड़ते हुए, कंक्रीट रैंप को तोड़ते हुए यहाँ आ गया। ओवरहेड केबल पूरी तरह से टूट गई है, एक पोल भी गिर गया ओवरहेड केबल का, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और इधर विद्युत सप्लाई जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ है वो बंद कर दी गई है। फिलहाल यहाँ जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, इस तरफ पूरा जो रेस्क्यू टीम है वो तैनात है और लगातार यहाँ सुधार कार्य किया जा रहा है प्लेटफॉर्म 1 की तरफ। गुड्स शेड पे फिलहाल जो है सभी मालगाड़ियों का आवागमन पूरी तरह से बाधित रहेगा। किसी भी तरह से कोई मालगाड़ी यहाँ पर अभी नहीं आ पाएगी। रेलवे सूत्रों का ये कहना है कि आज शाम तक के जो है स्थिति बहाल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। रिशु, जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो फिलहाल लगातार जांच क्योंकि जारी है इस पूरे मामले में और आगे पता चल पाएगा कि आखिर किस वजह से ये पूरी मालगाड़ी डीरेल हुई थी। और यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।